नमस्कार। मैं सुमित्रा गुप्ता सखी आज एक और नवीन विषय के साथ उपस्थित हो रही हूँ। ढोलक के मन की पीड़ा। एक तरह से वाद्य यंत्रों का मैंने मानवीकरण किया है इस लेख में। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। ढोलक के मन की पीड़ा। तो क्या थी उस ढोलक के मन की पीड़ा, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक बालक वाद्य यंत्र, जहां पर संगीत के वाद्य यंत्र रखे जाते हैं, वहां पर गया और वहां पर उसने तबला, ढोलक, झांझ, मंजीरा, सितार, बांसुरी, बाजा, पियानो आदि बहुत सारे यंत्र देखे। अब उसका मन हुआ कि चलो कोई ना कोई यंत्र को बजा के भी देख लिया जाए। तो वो बालक जो है बांसुरी को उठाया और उसने अपने मुख में लगा लिया और वो बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी जब बजी तो सुंदर स्वर निकले उसमें से। आपको तो पता ही है ना कि हमारे कन्हैया जी बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। उनकी बांसुरी की तान को सुनकर तो सभी लोग दीवाने हो जाते हैं, है ना। तो वो बालक जब बांसुरी बजाने लगा, वो बजा के अपना खेल खाल के और उस वाद्य यंत्र के कमरे से बाहर आया। तो बाहर आते समय जनरली हम भी कहीं जाते हैं तो ऐसे थपक कहीं ना कहीं बजा देते हैं अगर वाद्य यंत्र देखते हैं। तो वो बालक ने भी वहां जो ढोलक रखी थी उस पर अपना हाथ मार दिया। हाथ मारा तो ढोलक भी बज उठी, है ना। इधर उसने बांसुरी भी बजा ली और ढोलक भी बजा ली। वो बालक तो चला गया, लेकिन वो ढोलक के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा हुई। क्या पीड़ा हुई कि इस बालक ने बांसुरी को तो अपने मुख से लगाया, उसको हवा फूकी, लेकिन वह ढोलक पर थाप मार के चला गया। ये उसको ढोलक को अच्छा नहीं लगा। तो वो ढोलक बांसुरी से वार्तालाप कर रही है। तो वो कहती है, अरे बहन, तू भी पोली और मैं भी पोली हूँ, यानी खाली हूँ। ढोलक भी खाली होती है ना अंदर से, और बांसुरी भी अंदर से खाली होती है। तो वो कहती है, अरे बहन, मैं भी पोली हूँ, मैं भी खाली हूँ अंदर से, और तू भी खाली है। लेकिन उस बालक ने तेरे को तो होठों से लगाया और मुझे थपकी मार के चला गया। ये मुझे बहुत दुख लग रहा है। तो बांसुरी बोली, अरे बहन, ये सच है कि तू भी पोली है और मैं भी पोली हूँ, लेकिन एक अंतर है, तुझ में और मुझ में एक अंतर है कि देख, तेरे दोनों तरफ एक आवरण चढ़ा है। उस खालीपन के बाहर एक दोनों तरफ आवरण चढ़ा हुआ है, और मेरे दोनों तरफ वो आवरण नहीं है। देखा है ना आपने, बांसुरी की दोनों तरफ कोई भी आवरण नहीं होता, और बल्कि उसमें छेद होते हैं। तो बांसुरी बोली कि मेरे में आवरण नहीं है और तेरे में आवरण है, इसीलिए उसने मुझे होठों से लगाया और तुझको थपकी मार के
वो चला गया। तुझे तो मुझे, इसीलिए श्री कृष्ण भी अपने होठों पर बांसुरी लगा के बजाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो वो आवरण है, वो काय का आवरण है पता है? वो अहंकार का आवरण है। हम अंदर से खाली हो जाएं, लेकिन अगर अहंकार का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा तो हमें थपकियां ही मिलेंगी, हमें पीट के ही कोई जाएगा। लेकिन अगर वो आवरण ना हो, हम खाली हों, तो अवश्य ही हम सभी के मुख से लगने का मतलब है कि सभी लोग प्रशंसा करेंगे। मानव के लिए इस तरह का भाव है, लेकिन बांसुरी के लिए वो मुख से लगा के बजते हैं। श्री कृष्ण उसके छिद्रों पर अपना, बांसुरी के छिद्रों पर अपना हाथ भी फेरते हैं। बांसुरी बोली एक दिन कि जब मुझे बनाया जा रहा था तब पता है क्या हुआ था? मेरे में छिद्र भी किए जा रहे थे, तो भी मैं चुपचाप थी और मैं तैयार हो गई हर तरीके से अपने आप को समर्पित करने के लिए। इसीलिए मुझे भगवान श्री कृष्ण भी होठों से लगाकर बजाते हैं। सच ही तो है ये कि आवरण ही अहंकार का सूचक है, जो हमें मिटवाता है। अहंकारी का तो सम्मान कोई करता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान हो। आपको पता है प्रजापति दक्ष, उनका भी अहंकार नहीं रहा, रावण का अहंकार भी नहीं रहा, कंस का अहंकार भी नहीं रहा। रावण पंडित ज्ञानी होते हुए भी उसका अहंकार नष्ट कर दिया गया। ये उदाहरण है हमको सिखाने के कि अहंकारी मत बनो। पता है भगवान क्या खाते हैं? भगवान हमेशा अहंकार को खाते हैं। अहंकार खाने से मतलब ये है कि वो हमारी परीक्षाएं हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए लेते रहते हैं। जो अहंकारी होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। हमको भी समझना होगा कि हम अहंकार प्रवृत्ति न रखें। जितना हो सके हम अपने आप को खाली करें, ईश्वर के लिए समर्पित रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर का अहंकार मिटा दीजिए, मेरे अंदर के अहंकार को दूर कीजिए। अहंकार में तो क्या स्थिति हुई थी, एक दोहे के माध्यम से आपको बताती हूँ। अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो, ना मानो तो देख लो, रावण दुर्योधन और कंस, रावण दुर्योधन और कंस। तो इस तरह से हमारे विद्वत जन हमको तरह तरह से सीख देते रहते हैं
और आज मैंने आपको इसी भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया अपने इस ढोलक के मन की पीड़ा के साथ। आशा करूंगी आपको अवश्य ही ये मेरे विचार भाव अंतर्मन के भावों के अंतर्गत अवश्य ही पसंद आएंगे। आप इस पर लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए आगे के नोटिफिकेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। अवश्य ही सुनिए इस लेख को। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।